देखिए आजकल ना बड़ा चलन है कि जूते कौन से ब्रांड के हैं, कपड़े कौन से ब्रांड के हैं, घड़ी कौन से ब्रांड की है, मोबाइल कौन से ब्रांड का है। वो पता नहीं क्या क्या आ गया है, समझ में नहीं आती। आज मैं ना आपको वो बताता हूं, जो लोग वो ब्रांड वाली चीज पहनते हैं, क्वालिटी वाली। देखिए ये आपकी लाइफ लाइन, इसका ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये आपकी माइंड लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन, ये आपकी लक लाइन और ये आपकी सन लाइन। अब अनेक लोग देखें कि वो ना कोई बढ़िया कंपनी से कम जूता नहीं पहनेंगे। अब हमारे समय में तो जूते होते थे जी बाटा के, वही बढ़िया कंपनी थी, या लखानी के। अब आजकल पता नहीं वो कौन कौन सी कंपनियां आ गई हैं, नई 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 नई। तो वो आजकल ना लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं। वो ब्रांड की बात बताता हूं। अगर आपका शुक्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है, ये उभार लिए हुए है, देखिए इसे विलासता का निशान कहा गया है। जो ब्रांड के पीछे भागने वाली चीज है ना, उसे ज्योतिष में विलासता पूर्ण कहा गया है। विलासता का मतलब यह कतई नहीं है कि आप किसी महिला के साथ अय्याशी करें, वो उसका एक पार्ट है। आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, वही विलासता है। तो ये लग्जरी लाइफ जीने, मैं आपको कतई ये नहीं कह रहा कि ऐसे लोग गरीब होते हैं या धनवान होते हैं, कतई वो नहीं। देखिए जिन लोगों का शुक्र बली होता है, ये जो स्थान होता है ये उभरा हुआ होता है, ऐसे लोग ब्रांड की चीज पहनते हैं, क्वालिटी में बड़ा विश्वास करते हैं। ये लोग जूते भी लेंगे तो विदेशी पहनेंगे, पैंट पहनेंगे तो विदेशी पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे तो विदेशी पहनेंगे, मोबाइल रखेंगे तो बढ़िया कंपनी का मोबाइल रखेंगे, गाड़ी रखेंगे तो वो भी आलीशान रखेंगे, चाहे इनकी जेब में 1 रुपया ना हो। मैं आपको यह बात कह सकता हूं दावे से, जिनका शुक्र बली है उनकी जेब में रुपया है या नहीं है, लेकिन उनकी जो शान होगी ना वो बड़ी गजब की होगी। सामने वाला बंदा हिचकिचाता रहेगा, उसकी जेब चाहे खाली हो, लेकिन सामने वाला इंसान बात करने से भी डरेगा। क्यों? क्योंकि जो उनका ओहरा होगा, इसे ओहरा कहते हैं, वो जो उसका ओहरा उसने क्रिएट कर दिया है अपने चारों तरफ, तो ऐसे लोगों से बात करने में भी लोग हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पता लगेगा गाड़ी 40 लाख रुपए वाली है भाई, मोबाइल 2 लाख रुपए वाला है, जूते 50,000 रुपए वाले पहने हैं, पैंट पहनी है तो वो 12,000 रुपए की, 20,000 रुपए की है। आजकल ना ये चीजें मिलती हैं। मैं एक दिन, मुझे बच्चे बता रहे थे कि जूते जी 1.25 लाख रुपए के हैं। मेरे को बड़ी हैरानी हुई, 1.25 लाख रुपए के जूते। लेकिन उन्होंने मुझे फोन पे दिखाया कि देखो 1.25 लाख रुपए के जूते मिलते हैं, 1.5 लाख रुपए के जूते मिलते हैं। अब बताओ, एक पर्स बोला 3 लाख रुपए का है, हद नहीं हो गई? तो ये इसको विलासता कहते हैं। अगर आपके शुक्र पर्वत बली हैं और शुक्र पर ऐसी रेखाएं है, ये रेखाएं, ये रेखाएं अच्छी होती हैं, मैं इन्हें कतई बुरा नहीं कहता। देखिए जो इंसान 1 लाख रुपए का फोन रखता है, वो इंसान उसके लिए एफर्ट तो करता है। ये उससे तो बेहतर है जो बंदा बिस्तर पर पड़ा पड़ा छोटा 1500 वाला फोन इस्तेमाल कर रहा है। मेरी सोच के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपकी सोच के हिसाब से नहीं बता रहा। देखिए वो कहा, एक वो कहता है कि गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो बंदा बिस्तर पे पड़ा है वो कुछ कर ही नहीं रहा, उसका देश में भी विकास में भी कोई योगदान नहीं, समाज के विकास में भी कोई योगदान नहीं, वो 1500 रुपए वाला फोन लेके चल रहा है। जो बंदा मान ले कि जिसके पास इनकम सोर्स नहीं है और उसका टारगेट है कि उसने 2 लाख रुपए वाला मोबाइल रखना है, तो ये अच्छी चीज है, उसमें बुरा भी है। मैं कुछ लोग देखता हूं कि उनकी इनकम कम है लेकिन वो फोन 1.5 लाख वाला लिए हुए हैं, फिर वो किस्तें भरते रहते हैं, उलझे रहते हैं, उनका बजट बिगड़ा रहता है। लेकिन स्ट्रगल तो करते हैं ना लाइफ में। जीवन में संघर्ष करना सबसे बड़ी कला है। संघर्ष करिए और टारगेट तय करिए। जिन लोगों का लक्ष्य नहीं है जीवन का, उनका कोई फायदा ही नहीं है। एक अपना टारगेट खुद अचीव कर, अपना टारगेट तय करिए, फिर उसे अचीव करिए, फिर अगला टारगेट तय करिए, फिर उसे अचीव करिए।
यही लाइफ है। अब ये जो रेखाएं हैं इन्हें विलासता रेखा भी कहा गया है, ये सक्सेस रेखा भी कराती हैं। अगर ये रेखा आपके अंगूठे पर चली जाती हैं तो ये समृद्धि का चिन्ह हो जाती हैं। अब जिनकी हथेली में ऐसी शानदार सुंदर पतली पतली रेखाएं हैं, देखिए एक चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो रेखा जितनी पतली होती है उतनी बली होती है, जो रेखा जितनी मोटी होती है उतनी कमजोर होती है। देखिए मोटा आदमी 4 कदम चलेगा उसे सांस चढ़ जाएगा, और पतला आदमी दौड़ के चढ़ जाएगा। तो जो रेखा जितनी पतली होगी, जितनी सुंदर होगी, उतनी मजबूत होगी, और जो रेखा जितनी मोटी होगी, अगर यहां रेखाएं मोटी मोटी हैं तो कमजोर हो जाती हैं रेखाएं। ज्यादा मोटी रेखाएं अच्छी नहीं होती हैं। अनेक लोगों की हथेली में आप देखोगे इतनी मोटी मोटी रेखाएं हैं, जी देखो जी मेरी भाग्य रेखा। अरे भाग्य रेखा क्या भैया, 3 रेखाओं से एक रेखा बनी है, ये कुछ करेगी नहीं। कितनी मोटी है जी भाग्य रेखा, और मोटी तो कमजोर हो गई। मोटी रेखा को मत देखिए, जो रेखा जितनी पतली है, देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि भाग्य रेखा मोटी होकर के आई और आगे आकर के पतली हो गई, जहां पतली होगी वहीं भाग्य उदय हो जाएगा। तो पतली पतली रेखाएं जो होती है ना वो उतनी अच्छी होती हैं, उतनी उत्तम होती हैं। अब ये रेखाएं बस देख लीजिए आप, ये रेखाएं आपकी हथेली में हैं और पतली पतली हैं, ऐसे लोग ब्रांड, और ये स्थान उभरा हुआ होना चाहिए, उभार। अगर ये स्थान दबा हुआ है, उभार नहीं है शुक्र में, तो लाइफ में लग्जरी लाइफ नहीं रहेगी। यह स्थान उभरा हुआ है और इस पर ऐसी रेखाएं हैं, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, केवल 2 ही चीजें देखनी है, अंगूठे के पास की जगह उभार लिए हुए है या नहीं है, और उस पर ऐसी रेखाएं हैं कि नहीं है, बस। तीसरी चीज देखनी नहीं है आपने नहीं देखनी लाइफ लाइन कैसी है, माइंड लाइन कैसी है, हार्ट लाइन कैसी है, सन लाइन कैसी है, लक लाइन कैसी है, छोड़ दीजिए उनको सबको, कोई जरूरत नहीं। केवल अर्जुन की आंख की तरह, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी ना, उसने एक आंख बंद करके केवल मछली की आंख को ही देखा अपनी आंख से, बस आपने खाली यही जगह देखनी है, बस यही 2 चीजें देख लीजिएगा, ये उभरी हुई है तो आप लग्जरी लाइफ, आप ब्रांड के पीछे भागने वाले लोग हैं। इसमें कतई बुरा नहीं है, मैं तो बुरा नहीं मानता हूं, अच्छा है। जो लोग ब्रांड की लाइफ जीते हैं वो अच्छे हैं, उनसे तो अच्छे हैं जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं भाई। आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, ये रेखाएं हैं तो आप विलासतापूर्ण लाइफ व्यतीत करेंगे। और भी कई चीजें शुक्र से देखी जाती हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, दक्षता है, कौशल है, वो सब शुक्र से देखा जाता है। मैं केवल आपको ब्रांड की बात बता रहा हूं, बस इतनी सी है, आप चेक कर लीजिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपके साथ यही बनेगा, आप ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत ही नहीं है, उभार आपके समझ में नहीं आएगा। असल में उभार जो है ना वो समझना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, रेखाएं तो आदमी देख लेता है अपनी, उभार कितना है ये देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उभार को देखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी वीडियो में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको देख के बता देंगे। राधे राधे।